पाकिस्तानी बच्चों का हाल अहवाल क्या है, ये जानने के लिए चलते हैं गवर्नमेंट स्कूल और देखते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। शाबाश बेटे शाबाश। बच्चों के हुकूक का ख्याल आ गया आपको है। असातिज़ा के हुकूक, असातिज़ा की इज्जत, उनका वकार सब भूल गए। हाय। बहुत अच्छे। अरे भाई, बच्चों के हुकूक चाहिए तो किसी बच्चों वाले घर का विजिट कर लो। स्कूल में तो बच्चे पढ़ने आते हैं, ये तो हाय। है। पढ़ लेने दें इन्हें। ऐसा ना हो कि हुकूक की बात सुनकर स्कूलों में भी एहतजाज की वबा फूट जाए। ओह। टीचर क्लास लेने जाए तो बच्चे दरवाजे पे खड़े होकर नारे लगा रहे हो, साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख। इस तरह तो फिर हो चुकी पढ़ाई है। क्यों जुबैरी साहब? बिल्कुल सर जी। बच्चे तो पहले ही मार नहीं प्यार वाले नारे का मिसयूज कर रहे हैं। माफ कीजिएगा सर, लेकिन मारने वाला अमल भी उस्ताद के इख्तियार का मिसयूज था, जिसे खत्म किया गया है। हालांकि 15 सालों में बच्चों पर तशद्दुद का सिलसिला मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो सका है। अली मुमताज साहब, जिस स्पीड से स्टूडेंट्स के हुकूक आगे और असातिज़ा के हुकूक पीछे को जा रहे हैं, क्या? भाई मुझे तो लग रहा है कि और चंद साल बाद असातिज़ा ही बच्चों के डायपर बदलते हुए नजर आएंगे। असातिज़ा ही बच्चों को खिलौने खरीद के दिया करेंगे। हाय। वालदैन का काम सिर्फ बच्चों को स्कूल ले आना और ले जाना ही रह जाएगा भाई। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है मियां कि हमारे स्कूल के अंदर बच्चों पर तशद्दुद का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जी। हम तो बड़े प्यार से बच्चों को पढ़ाते हैं। आप बेशक अच्छा। किसी से भी पूछ लीजिए, बोलते क्यों नहीं जुबैरी साहब? भाई आपकी वजह से ही तो साहब ही ये सोचते हैं कि बच्चों पर बहुत तशद्दुद होता है। ये तो बड़े हलीम तबीयत के आदमी हैं, बड़े प्यारे टीचर हैं। हाँ। वैसे शक्ल से लगता है कि अपने मोहल्ले में बड़े गोश्त का भट्टा लगाते हैं। जी जी, हम तो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं जनाब। ये ले सर जी, मैं मुजरम ढूंढ लाया हूं। ओह। ये है वो शरपसंद जो जुबैरी साहब के कार्टून दीवार पे बनाता है। हाय। मैंने खुद इसे रंगे हाथों पकड़ा है। सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दें। फुरकान साहब, बच्चे का कान तो छोड़े। क्या? क्या कर रहे हैं? 50 दफा आपको कहा कि बच्चों के ऊपर तशद्दुद बिल्कुल नहीं करना। जी जी। हद हो गई है। इधर उधर देख तो लिया करे, कैमरे भी लगे होते हैं। ओह। लो जी, ये है आपका प्यार। सर जी, आपको नहीं पता ये बच्चे कितने शरारती हैं। ये दीवार पे जुबैरी साहब का कार्टून बना रहा था। हाय। चलो अच्छा बनाता तो मैं भी दाद देता, क्योंकि मैं ड्राइंग का भी टीचर हूं। वो जुबैरी साहब सादा ही नहीं हजम होते, ऊपर से इसने जुबैरी साहब की सूंड बनाई हुई थी। सर यकीन करें वो सूंड नहीं है, वो तो मैंने इनके मुंह में स्ट्रॉ दिया है। अभी जूस का ग्लास बनाया था, ऊपर से आपने छापा मार दिया है। बेटा, बहुत बुरी बात है। जिंदा उस्ताद प्यासा बैठा हुआ है और आप कार्टून को जूस पिला रहे हैं। जुबैरी साहब, बहुत बुरी बात है बेटा। इस तरह टीचर्स के कार्टून बनाते हैं क्या? क्या? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने कार्टून नहीं बनाया, मैं तो बस रंग भर रहा था। बनाया तो उस लंबू साइम ने था, जिसको सर जुबैरी ने पूरे पीरियड में मुर्गा बना के रखा था। हाय। लो जी, मुर्गा भी प्यार में बनाते होंगे। हाँ ये झूठ बोल रहा है जी। वो तो बच्चे की बैठे बैठे टांगे सुन्न हो गई थी, तो मैंने उसको कहा थोड़ी सी वर्जिश कर लो। जुबैरी साहब, मैंने आपसे कहा था कि आप बच्चे की इस किस्म की वर्जिश नहीं करवानी। हाय। कोई और वर्जिश ढूंढ लें। जरूरी है कि मुर्गे वाली वर्जिश ही कराएं बच्चों को? क्या? ओ जी, ये जुबैरी साहब नहीं बाज आते। मैंने इनको मना किया था कि कहीं ऊपर शिकायत ना हो जाए, ये मुर्गा ना बनाया करें। तो आगे से कहते हैं, यार वो मुझे चिकन बहुत पसंद है। जाओ बेटे, तुम क्लास में जाओ। सर जी, इसे क्लास में ना भेजें, इसे घर भेजें। इसी बच्चे के बारे में आपको मैं कल बता रहा था कि इसके बाप को बुलाएं। इसके शरारतों से पूरा स्कूल तंग आया हुआ है। हाय। बुला के उनको बताया तो सही कि आपका बच्चा क्या गुलगुला रहा है। ओह। सर प्लीज पापा को ना बुलाए, मैंने कोई शरारत नहीं, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। नहीं तो शरारत नहीं की तो फिर परेशान क्यों हो? क्या? बेटा नहीं ऐसे करते। आपको मालूम है कि मैं कितना प्यारा हेडमास्टर हूँ। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब किसी बच्चे को डांट डपट होती है। तो हाय। आपको पता है जो इन्होंने वो साइम को मुर्गा बनाया, आज सारी रात मुझे नींद नहीं आ रही। मैं आपको बता दूं, ये टीचर कोई भी आपका को कान मरोड़ता है या आपको कोई सजा देता है तो मुझे दर्द होती है। हाय। जाओ मेरा बेटा क्लास में जाओ, शाबाश। चलो शाबाश, अब शरारत आइंदा ना नहीं ऐसे करना। सर, इसके वालिद को तो बताना चाहिए ना। बुलाया है मैंने उसके वालिद को।
मगर खुदा रहा आप लोग बच्चों को इस तरह ट्रीट करना बंद करें, Yeah. उसे घर भेज दें। पहले ही बच्चों की तादाद पूरी नहीं हो रही, ऊपर से कोई छापा पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। Oi. जी सर। और जुबैरी साहब, जी आप कुछ तो ख्याल किया करें। अब बच्चे के सामने कह रहे हैं कि उस्ताद यहाँ पे प्यासा बैठा हुआ है, कैसे आपकी प्यास बुझेगी? आप सुबह आते हुए कब्रिस्तान के पास जो पानी वाली हौदी बनी हुई है, वहां से ही पानी पी आया करें। आप लोग जानते भी हैं कि महकमे ने ऑर्डर किए हुए हैं, बच्चों की तादाद पूरी होनी चाहिए। भाई इस तरह आप करेंगे तो बच्चे नहीं आएंगे स्कूल में पढ़ने के लिए। Hi. ये हमारी बदकिस्मती है कि उस्ताद पर एक तरह का इजाफी बोझ डाल दिया गया है, वरना पूरी दुनिया में वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजने के पाबंद हैं, और अगर ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। नहीं भाई नहीं, आप बच्चों के हुकूक पूरे करवा लें, वो भी असातिज़ा से। Oi. वालिदैन को तो कोई कुछ कहता ही नहीं है। बच्चे स्कूल नहीं आते, उस्ताद की गलती। बच्चे पढ़ते नहीं है, उस्ताद की गलती। बच्चे शरारतें करते हैं, उस्ताद की गलती। और मैं तो कहता हूं कि इस मुल्क के अंदर उस्ताद भर्ती होना उस्ताद की सबसे बड़ी गलती है। मैं तो खाम खाई इधर आ गया। अच्छी भली वापडा में मुझे लाइनमैन की नौकरी मिल रही थी। अबे बस कर दे, बस कर दे। क्योंकि वापडा के खंबे को ऊपर चढ़ के खंबे गिराने हैं। लाइनमैन की नौकरी ना ढूंढो, वापडा में अगर ट्रांसफार्मर की नौकरी मिलती है तो वो कर लो। हालांकि देखिए अपना क्या नाम है इनका? सर अली मुमताज। हाँ, अली मुमताज साहब, ये क्या पढ़ाते हैं? सर ये कुछ नहीं पढ़ाते, ये साफी हैं। हाँ हाँ हाँ, वो अली मुमताज नाम तो इनका माशरती उलूम के टीचर जैसा है। वही बात ये कर रहा हूँ कि स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को तालीम देते हैं, Yeah. इसी तरह वालिदैन जो हैं वो घर में बच्चों की तरबियत करते हैं। जी. मगर इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वालिदैन जो हैं वो तालीम से मुबर्रा हो गए और जो असातिज़ा हैं वो बच्चों की तरबियत से फारिग हो गए। हाँ जी. भाई दोनों मिलके बच्चे की तालीम और तरबियत का ध्यान रखते हैं, फिर ही जाके कहीं बच्चा कारआमद शहरी बनता है। बिल्कुल सही. अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या सर कलम करवाने आए हैं? मैं अंदर आ सकता हूँ जनाब? आ जाइए भाई, मैं ना भी कहूंगा तो आपने किसी ना किसी सुराग से आ जाना है। एक मिनट उधर ही ठहरिए। ये बताइए आप कौन साहब है और क्यों आए हैं? मैं जी वो कासम का डैडी हूँ, तो वो आपको दरख्वास्त दी थी उसकी छुट्टियों के मुतालिक। हाँ हाँ, तशरीफ रखिए। अरे भाई ये तो बड़ी बुरी बात है कि आपका बच्चा बहुत छुट्टियां करता है। वो सर असल में वो यार छोड़ दो, कहानियां सुन सुन के थक गए हैं हम। बताइए जरा इनके बच्चों की लापरवाही का। ये उसकी क्लास के टीचर हैं। अच्छा ये हैं उसके टीचर ज़ैबरा साहब। ओ भाई, ज़ेबरा नहीं, जुबैरी साहब। मैं माफी चाहता हूँ जनाब, घर में तो उसने यही बोला कि इनका नाम ज़ैबरा साहब है। भाई आपने आगे से कुछ नहीं कहा। अफसोस है वैसे आप पे भी, आप वालिद हैं बच्चे के। आपने ये सोचा नहीं कि एक उस्ताद का नाम बिगाड़ना बच्चे की कितनी बेअदबी वाली हरकत है। बिल्कुल. तो आपने उसको मना क्यों नहीं किया? और आप खुद भी आगे यही कह रहे हैं कि ज़ैबरा साहब, कोई उनकी सूंड बना रहा है, कोई उनको ज़ैबरा कह रहा है। वो उस्ताद है, ये कोई छोटा मोटा चिड़ियाघर नहीं है। सर मैंने उसको घर में डांटा था, उल्टा वो मुझे कहने लगा कि स्कूल के सारे बच्चे सर को यही कहते हैं। हाँ. तो आपको तो फिर घर में वो लूमड़ी पापा कहता होगा। क्या कह रहे हैं जनाब आप? आपका नाम बिगड़ा तो तकलीफ हुई है ना, उस्ताद का नाम बिगड़ा तो उस्ताद को तकलीफ नहीं होगी। हाय. उस्ताद भी बाप होता है। हाँ वो जी. बच्चे बहुत तेज हो गए, फास्ट हो गए हैं। बच्चा एक बदतमीजी कर रहा था, मैंने कहा बदतमीजी ना करो बेटा, उस्ताद भी बाप होता है। तो कहता नहीं उस्ताद जी, असी बट होने हैं। फुरकान साहब आप क्या बातें लेके बैठ गए हैं? जाइए जाके क्लास लीजिए। ओके सर। हद हो गई है। हाँ भाई जुबैरी मियाँ, जी बताइए इनका क्या मसला है? सर जी, इनके बच्चे ने पहले बड़ी छुट्टियां की हैं, और छुट्टियां करेगा तो मैं उसको अपनी क्लास में बैठने नहीं दूंगा। सर मेरा ख्याल है आप माइंड कर गए हैं। अरे भाई माइंड किस लिए करने हैं? आपने कौन सा उनकी प्लेट से उबला हुआ अंडा उठा लिया है? टीचर है वो, बच्चे का मामला है। अगर इस तरह माइंड करना शुरू हो जाए तो हम बच्चों को कैसे एक अच्छा इंसान बना सकते हैं? हाँ जी. ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि आपका बच्चा बहुत छुट्टियां करता है, तो अब मजीद छुट्टियां चाह रहा है तो
बच्चे की पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, आप क्यों बार बार उसे छुट्टियों के लिए कह देती हैं? ओ जनाब, उसके मामू का अचानक फोन आ जाता है कि इसकी नानो मरने वाली हैं, आप फटाफट गांव आ जाएं। तो भाई आप अकेले चले जाइए, बच्चे को क्यों लेके जा रहे हैं? नानी अम्मा ने कौन सा बच्चे को वसीयत लिखवानी है? तो सर जी वो इससे बड़ा प्यार करती हैं, वो इसे देख के कहती हैं मेरी जान में जान आ गई। हाय तो फिर वो इस तरह तो फौत नहीं होंगी, आपकी छुट्टियां जाया जाएंगी। सर अगर आप माइंड ना करें तो मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए जनाब, तशरीफ लाइए। कौन साहब है जी आप? जी मैं सिकंदर का बाप हूँ जी। तशरीफ रखिए। इधर या इधर? भाई जो कुर्सी पूरी आती है उसमें बैठ जाइए। इसका मतलब है वो छोटी थी। भाई आपके बच्चे ने तो पूरे स्कूल की नाक में दम किया हुआ है। ओहो, इसीलिए वो अंदर नहीं आ रहा। सिकंदर आओ ना जरा अंदर। पापा आप खुद ही बात कर लें इनसे। बेटा इधर आके बैठो, डरने की जरूरत नहीं। इधर कौन सा कोई डायनासोर बैठा हुआ है? लो भाई, बच्चा आपकी ठीक सूंड बना रहा था तो वालिद की तरबियत ही ऐसी है। हाय ओह जनाब, आप अंदर आके बैठ गए। मुझे अगर पीएन ना बताता तो मैंने आपको बाहर ही ढूंढते रहना था। बाहर तो आप गुस्से में बात कर रहे थे, अंदर आते ही अपना लहजा बदल लिया आपने। ओ नहीं जी, गुस्से में नहीं, ऊंचा बोल रहा था। वो बच्चों का शोर होता ना, वरना मैं और गुस्सा ये तो ऐसे ही है जैसे बंदा धूप में खड़ा हो और ठिठर रहा हो। हेडमास्टर साहब, मेरे बच्चे की छुट्टियों का कुछ कर दें। उसके मामू का फोन आया कि उसकी नानो रात से लेंटर को ही देखी जा रही है। लैंटर को क्यों देखे जा रही हैं? ठेकेदार है वो। और भाई साहब, अभी पिछले महीने में आपके बच्चे ने 15 दिन की छुट्टियां की हैं। ओ जी मेरी साली की शादी थी, खाला की शादी पे 15 छुट्टियां तो करेगा बच्चा। ओ अरे भाई, शादी की 15 छुट्टियां, बच्ची के वालिद का नाम मुकेश अंबानी है। हेडमास्टर साहब हमारा मसला बड़ा अहम है। सिकंदर का रिजल्ट कार्ड देके मैं तो परेशान हो गया हूँ। इतना बुरा रिजल्ट। ये आपका बेटा है? होए, पूरे स्कूल की नाक में दम कर रखा है इसने। हर रोज एक नई ऐसी शरारत करता है कि पहले दिन वाला गुस्सा थोड़ा लगना शुरू हो जाता है। ओ जी क्या कर दिया इसने? ओ भाई, क्या बताएं आपको इसने क्या कर दिया है। ये चंद दिन पहले जुबैरी साहब ने इसकी क्लास में जाना था, उनके आने से पहले इसने कुर्सी का सारा बैग काट दिया और ऊपर गद्दी रख दी। हाय जुबैरी साहब जाके कुर्सी पे बैठे हैं और सारे बीच में ही फंस गए। अब देखिए, जुबैरी साहब फंसे हुए हैं, ना हम ऊपर महकमे को इत्तला कर सकते हैं, ना 1122 पे बता सकते हैं, ना हम सारे मिलके इनको कुर्सी में से निकाल सकते हैं। आप वाइल्ड लाइफ वालों को बुला लेते। तो क्यों करते हो इस तरह की बदतमीजियां? जब सर क्लास में आके कुछ पढ़ाएंगे ही नहीं तो फिर हम शरारतें भी ना करें। हाय क्या नहीं पढ़ाते? सब कुछ पढ़ाते हैं। क्या आप गोल के तुम्हारे दिमाग में उड़ेल दूं? बोलो। अबू पढ़ाती तो सिर्फ मिस शाजियां हैं। ये मिस शाजिया किधर रह गई? पीएन को कहा था इनको बुला के लाओ। जी सर। मिस शाजिया कहाँ है? सर मैंने उनसे कहा था, वो कह रही है मैं क्लास लेके आती हूँ। अरे क्लास इतनी देर की अभी तक खत्म नहीं हुई इनकी। जी सर सॉरी मैं आ गई। मैं दरअसल क्लास ले रही थी सर। आइए आइए, तशरीफ लाइए। बेटा ऐसे करो कि जाके आप लोग चाय पिएंगे? चले रहने दो बेटा, एक कप ले आओ। और सर मैं बाजार से दूध ले आऊं, पहले वाला दूध तो जुबैरी साहब पी गए। जुबैरी साहब, आप टीचर हैं या स्कूल की मानो बिल्ली है? जी सर हुक्म कीजिए, आपने बुलाया। ये बच्चा आपकी बड़ी तारीफें कर रहा था। अरे सिकंदर, आप आज क्लास में नहीं आए? मैडम मैं इसका रिजल्ट भी आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। बड़ा ज़हीन बच्चा है आपका। यकीनन वालदा पे गया होगा। देखिए जी, बच्चे तो सच्चे होते हैं। ये मिस शाजिया की तारीफ क्यों करता है? इसलिए कि वो उसे प्यार से पढ़ाती हैं। वो प्यार से पढ़ाती हैं तो हम कौन सा गन पॉइंट पे लेक्चर देते हैं? या हम कौन सा इसको कोड़े मार मार के पढ़ाते हैं? हाय जुबैरी साहब, इसने मुझे बताया है आप इसको मारते भी हैं। जुबैरी साहब, मैं क्या सुन रहा हूं? आपको मैंने 36 दफा कहा कि भाई मार नहीं प्यार। सर एक दिन आप इसकी क्लास लेके देखें,
फिर आप खुद कहेंगे मार 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 और फिर मार। नईम साहब, उसके बावजूद नहीं मारना। बात तय जो हो गई है, मार नहीं प्यार, खत्म। अब ऐसे उसको कान पकड़वा दे या उसके हाथ ऊपर करके धूप में घंटा 1.5 घंटा खड़ा करवा ले, या फिर किसी दूसरे बच्चे से कहें कि उसके कानों के साथ लटक जाए, मगर मारे तो ना। बहुत अच्छे, क्या अदम तशद्दुद का फलसफा बयान किया जा रहा है। आप चुप रहें, छुट्टी चाहिए कि नहीं? देखिए, तशद्दुद तो हरगिज नहीं होना चाहिए। सिकंदर बेटे ये आपके जो टीचर हैं, ये आपकी भलाई के लिए आपको डांट डपट करते हैं। सर इनके पास मेरे सवालों का जवाब ही नहीं होता। सर जी, इसको हर सवाल का जवाब दे के भेजता हूँ, मगर वो क्या कहते हैं, सिकंदर जब गए स्कूल से दोनों हाथ खाली थे। अरे ये बच्चा हर तरह के सवाल करता है सिवाय सिलेबस के। सर टीचर के साथ बदतमीजी भी करता है। ओ सर, तो आपने तरबियत करनी है ना, अदबो अदाब सिखाएं। वो सारा ठेका जी हमने लिया है, आपने कुछ नहीं समझाना। मैंने तो इसको गाली देते हुए भी सुना है और डांटा ऊपर से, तो कह रहा है कि ये हमारी खानदानी आदत है। मेरे पापा जब टेंशन में होते हैं तो इससे भी गंदी गंदी गालियां देते हैं। बस 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 बस, खत्म कीजिए बात को। देखिए भाई, आपका क्या नाम है? खुर्रम। खुर्रम, आप क्या पढ़ाते हैं? मैं पढ़ाता नहीं, मैं इसका बाप हूँ। वो खुर्रम से मुझे ऐसे लगा कि मैथ के टीचर वाला नाम है आपका। और देखिए, बात ये है कि ये बच्चा हमारे पास तो आता है 6-7 घंटे के लिए, बाकी तो ये 17-18 घंटे घर में होता है आपके पास। हाँ जी। तो ये हम तो इसको जितना पढ़ाना होता है पढ़ा के घर भेज देते हैं। अब बाकी की तरबियत करना इसकी, तो वो आपका काम है भाई। बिल्कुल सही। आप अगर इसकी तरबियत नहीं करेंगे तो हम 6 घंटों में जितना मर्जी जोर लगा ले, ये टेढ़ी दुम ही रहेगा। और सर जी, मैं तो घर में अकेला होता हूँ, फिर मैं फैक्ट्री चला जाता हूँ। आपके स्कूल में तो 30-35 टीचर हैं, वो ले देकर मिस शाजिया ही कहता रहता है। बाकी टीचर क्या स्कूल के बाहर लड्डुओं वाली रेड़ियां लगाते हैं? ओ भाई साहब, आपको क्या हम लड्डुओं वाली रेड़ियां लगाने वाले लगते हैं? एक्सक्यूज मी, वो मेरा छोटा भाई है। नाज़रीन, हर माशरे में मियाँ और बीवी 2 अहम किरदार हैं और इसी तरह हर माशरे में मियाँ बीवी के दरमियान रंजिशें चलती रहती हैं। हमारे माशरे में मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े किस वजह से होते हैं, आइए आज अपने मेहमानों से जानते हैं। अले मुमताज भाई, सुबह शॉपिंग, शाम शॉपिंग, दिन शॉपिंग, रात शॉपिंग, शॉपिंग 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 शॉपिंग, और इसके अलावा और कोई काम ही नहीं। और 24 घंटे जो तुम्हारी फरमाइशें नहीं खत्म होती हैं। कौन सी फरमाइशें करती मैंने? वही फरमाइशें तुम्हारी जो मुझे कहते रहते हो कि मेरे लिए नाश्ता बना दो, मेरे लिए चाय बना दो, मेरे लिए अब ये कर दो, मेरे लिए अब वो कर दो। सारा दिन तुम्हारे काम तो करती रहती हूँ मैं, और मैं नहीं मानी। अगर जमाने बाद भूले भटके इसको ये कह दूं कि मुझे शॉपिंग पे ले चलो, तो मेरे पे चढ़ाई कर देता है। बहुत अच्छे। जमानों बाद? ये हर 10 घंटे के बाद जमाना चेंज हो जाता है। हाय। और ये अगर ज्यादा भी लेट हो जाए तो हफ्ते में 2-3 दफा तो लाजमी है शॉपिंग। शुक्र करो कि तुम्हारे साथ जाती हूँ, तुमसे मशवरा करती हूँ, तुमसे राय लेती हूँ कि कौन सा कलर पहनूं, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। न वरना तुमसे तुम्हारे बहन भाइयों ने आज तक कभी कोई मशवरा नहीं लिया, कोई बात नहीं पूछी। तो क्या फायदा उस राय का? चलानी तो तुमने अपनी होती है, मैंने तो सिर्फ हाँ में हाँ मिलानी होती है। एक मिनट, मैं माफी चाहता हूं। अगर आप कोई राय दें भी तो मेरा ख्याल है कि वो अमल के काबिल नहीं होती। सुन लें, क्योंकि आपका ध्यान जो है वो ना डिजाइन की तरफ होता है, ना आपका ध्यान जो है वो कलर की तरफ होता है, ना आपका ध्यान ये होता है कि भाभी पे क्या सूट करेगा। आपका ध्यान सिर्फ उस प्रोडक्ट के टैग के ऊपर होता है कि उस पे कीमत कितनी लिखी होती है। और मैं आपको 100% ये कह सकता हूं कि जो सबसे कम कीमत वाला कपड़ा होता है ना, वो आप कहते हैं कि ये बहुत आला है, ये ले लो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चुन चुन के मुझे सस्ती से सस्ती चीजें ला कर देता है। ये तो मुझे गिफ्ट भी
सेल माल से ला कर देता है। 55,000 रुपए मेरी तनख्वाह है, 25,000 रुपए किराए का चला जाता है, 5,000 रुपए बिजली का बिल चला जाता है, रोटी पानी दवाइयां मेहमान नवाजी, और किस तरह जिंदगी गुजारूं मैं? माफ कीजिएगा, आप भी ऐसी फजूल उससे राय लेती हैं, और ना ही आप राय लेने के लिए या मशवरा लेने के लिए इसको साथ लेके जाती हैं। हाँ करनी तो आपने अपनी मर्जी ही होती है, बिल्कुल। जो आपको पसंद आता है खरीदना आपने वही होता है। इनको साथ ले जाने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि अगर कोई गलत चीज आ गई या घर आके अगर कोई चीज पसंद ना आई क्या? तो इस पे मुद्दा डाला जा सके कि ये तुम्हारे मशवरे से मैंने गलत चीज ले ली। बिल्कुल मेरी अंदर की आवाज बोल रहा है ये बंदा। जीजी मुझे तो जोड़ी भी नहीं मियां बीवी की अच्छी लग रही, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मुंशी अपनी बेगम से तनख्वाह लेने आया है। अबे वो बागबानपुरे के ब्राइन लारा, तन्ने क्या पता हुए दुनिया का बोर तरीन, मैं करूं बकवास तरीन काम बीवी के साथ शॉपिंग पे जाना है। हाय। वो चल चल के मेरी तो लातें घस गई हैं। तो पहले तो केड़ा क्रिस गेल लगना सा। पार्क के 6 चक्कर लगा के आते हो, और यहाँ पे तुम्हें आधा किलोमीटर चलना पड़ जाए तो तुम्हारी टांगे घस जाती हैं। और पार्क में जाना एक मकसद है, वहां तेज तेज चलना पड़ता है, और तेरे साथ रिंग रिंग के चलना, और वो भी हाथ में सापर उठा के। वैसे भाजी थैले चुक के ते इंज ही लगदा होना कि जिवें बीबी होरी पहाड़ी इलाके खच्चर उत्ते स्मगलिंग कर रहे हैं। अबे वो कसूरी मेथी की पुड़ी, छोटी छोटी तुम्हें क्या पता हुए कि कितने कितने बड़े सापर उठा के चलना पड़े हैं। हाय। वैसे तो तुम कहते थे कि जिंदगी के हर मोड़ पे तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। बीबी उस वक्त बेचारा कहता था कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी के हर मोड़ पे चलूंगा, जब इसके अपने सगे बहन भाई इसको साथ नहीं थे चलाते। जहां भी वो इसका रिश्ता देखने जाते थे ना, वो कहते थे कि मुंडा कार छड़ जाओ नहीं तो जाते ही ना हो जानी। तो फिर बेचारे ने आपसे शादी करने के लिए इस तरह के वादे किए होंगे। हाँ, अब शॉपिंग मॉल में 2 कदम चलता है तो बेंच ढूंढना शुरू कर देता है। मां सदके जाए, और बेंच ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। भाजी जिस वेले तुसी वाहवा शॉपिंग करदे हो, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦੁਕਾनदार ने टेडी बियर गिफ्ट देता है। यो इसलिए हमें बुलवाया था, यो सौदे इकट्ठे करके हमें बातें करवानी थी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बताएं। और भाई हर दूसरे तीसरे दिन दफ्तर से बहाना लगा के छुट्टी करके आना पड़ता है इसके साथ शॉपिंग पे जाने के लिए। यो लातें दर्द करने लग जाती है, थकन से बेड़ा गर्क हो जाए बंदे का। वैसे भाई साहब मैं माफी चाहता हूं, ये सिर्फ आपका मसला नहीं है या सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये हर मुल्क में यही स्यापा है। मैं आली मुमताज साहब एक खबर पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि चीन वालों ने एक नया रवाज शुरू कर दिया है, जी। या यूं कह लें कि बीवियों की जान छुड़ाने के लिए उन्होंने एक तरीका अपनाया है। अच्छा। उन्होंने शॉपिंग सेंटरों के अंदर ना जी शीशे के बूथ बनाने शुरू कर दिए। अच्छा। हाँ जी, मियाँ बीवी शॉपिंग के लिए जाते हैं, हाँ जी हाँ जी। खामद को वो बूथ के अंदर घुसा देती हैं बीवियां। अच्छा। ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ओ। ਉੱਥੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, वाह। ਉੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਘਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਮਗਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪਿਸ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ। यार बात पूरी बता। मियां अंदर बैठ कर रेस्ट करते रहते हैं, अपने ध्यान लगे रहते हैं, बीवियों की जान छूटी रहती है। सही। जो हर थोड़ी देर बाद मियां ने कहना होता है ना, चलो बाकी कल कर लेना, चलो हम जान भी दे, उससे जान छूट जाती है। जी। बीवियां बड़े आराम से चीन में अब शॉपिंग करती हैं। वाह। और अगर शॉपिंग मॉल में कोई सहेली मिल जाए और पूछे कि पहुंच चुको मो मां पाऊं सुना पांदा की हाली ते अगो कह देंदी चुको मो पाऊं भाएं तेरे नु उथे शीशे दे खुड्डे चढ़ाका ही। बड़ी बात उन्होंने शीशे के खुड्डे बना लिए। मैं तो इसके साथ जाऊं, इसे कई दफा औरतों ने पूछा कि भाईजान कहाँ, कहती वो तो घर है। वैसे भाई साहब, वहां से ज्यादा ना यहाँ पे उन शीशे के बूथों की जरूरत है, क्योंकि शॉपिंग के बाद जितना बूथा इनका सूजा होता है ना, इससे तो बेहतर ये कि उन बूथों में इनको जमा करा के शॉपिंग की जाए। वैसे वाकई मैं सोच रहा हूँ कि शीशे के बूथ में आप बहुत अच्छे लगेंगे। आप अंदर बैठ के गेम खेल रहे हो, इर्द गिर्द सारे बच्चे इकट्ठे हुए हो, वाह 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 वाह, शॉपिंग मॉल वालों ने भालू भी रखा हुआ है।
और भाई बजाय समझाने को उसको पुट्ठे सीधे मशवरे दे रहा। यार समझाने को हमारी पोतरी लगती है। तुम मियाँ हो उसके, तुमसे नहीं समझ रही तो हम कैसे समझाएं? बैठ जा यार, समझा लिया, समझा लेंगे हम। अली भाई जरा इससे पूछो कि ये एक दफे शॉपिंग की लिस्ट तैयार क्यों नहीं कर लेती? यानी अली भाई ओदे कोलों पूछनो, बेचारे अपनी बीवी को नहीं पूछ सकते। उन्होंने कह रहे इससे पूछो। ओ भाई बात करे, पूछो तो सही जरा कि सारे जमाने की शॉपिंग करके जब बंदा थक हार के गड्डी में घर जाने के लिए बैठता है तो अचानक इसको याद आवे, हाय वो चीज तो रहेगी। अब भाई जी गल सिर्फ इन्नी है, अपना की ना ताड़ा? आफ्ताब। वाह वाह, इसीलिए वो ताब नहीं ला रही आप। बात ये है कि शादी अगर करा ली है और शादी को कामयाब बनाना है तो शॉपिंग तो करानी पड़ेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हाथ सेकने हैं तो आग तो चाहिए ही होती है, या चाय बनानी है तो पत्ती तो चाहिए ही होती है, बिल्कुल। या अगर आपने स्वेटर बुनना है तो उसके लिए सिलाइयां तो चाहिए। घर में इतना कपड़ा लत्ता पड़ा है, उसको आग लगा दे। ओ यार बात तो सुनो ना मेरी, शॉपिंग तो उसने करनी है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हाँ ये है कि आप शॉपिंग के वक्त गजनी बन जाया करो। तुम्हारे ज़हन में सिर्फ यही हो कि ये इस साल की पहली शॉपिंग कर रहे हैं, बेशक घंटे बाद जाए ना तो गजनी बन जाओ। अली भाई एक बात मेरे ज़हन में आ रही है कि बीवी के साथ तो चलो मैं भी नहीं जचता, लेकिन ये भाई तो बिल्कुल ही ओपरा लग रहा है। भाई कान खोल के मेरी बात सुन, हमें मामूली ना समझियो, जाती पेट्रोल पंप भी है हमारा। और मुझे यकीन है कि उस पेट्रोल पंप से गाड़ियां नहीं तेल बर्बादी होंगी, लाजमन सिर्फ सिगरेट वाले लाइटर में ही पेट्रोल डलता होगा। यकीनन मुझे पक्का यकीन है, रात को तो अपना पेट्रोल पंप धक्का लगा के अंदर घुसेड़ देता होगा और सुबह पेट्रोल पंप खोलता होगा और फिर घसीट के उसे बाहर निकाल लेता होगा। सिर्फ ये बातें ही करता है, सिर्फ सुनते रहे बातें जब तक मर्जी कि मेरा अपना पेट्रोल पंप है, मेरी तो बड़ी जमीनें हैं, मेरे दादा बहुत बड़े जगीरदार थे, बड़ी पीछे जमीनें हमारी। 18,000 रुपए बिल आ जाए ना तो 18 दफा होका भरता है। ओए होए होए, इन्नी गुर्बत, 1,000 दा एक होका। ले भी भली मानस, जो मैंने तेरी सालगिरह के मौके पर गाड़ी गिफ्ट करनी थी ना, अब इंतजार ही करती रही हो, गाड़ी ना आई। 7 साल हो गए हमारी शादी को, हर साल यही लारा लगाते हो गाड़ी लेके दूंगा। जहाँ पे 7 साल निकाल लिए वहां पे 8वां भी निकाल लूंगी। लो ये तो भाई साहब शुरू तो ही टेढ़े आदमी। मैं समझ रही हूं उनको लड़ाई शड़ाई शुरू हुई। हाय 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 मां सदके जाए, जो बयान गया सो बच्ची नूं ते लाजमन घोड़ी ते बैठ के गए होवोगे जी, तो उतो डिगे ते नहीं सौ। नहीं अजीजी भाई, ये दुनिया दा पहला लाड़ा है जेड़ा वोटी लैन पोनी घोड़े ते गया। नहीं मैं तां पूछ रहा कि ब्याह तो पहले इन्नी मुहब्बत ते ब्याह दे फौरन बाद बदीद हो गए हो, कोई सट सुट ते नहीं लग गई सिर नूं? ओए एवें सेठ बनया होया है। अजीजी मेरे को कसम चुका लो, ये हारमोनियम बहुत अच्छा बजाता होगा। ओहो ये तो गुजराले आर्ट्स काउंसिल दा रेजिडेंट डायरेक्टर जे।